हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, सबसे पहले आप उसको देखिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड। नाउ जब हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं टैबुलेशन। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज। इनमें से हमारे पास कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं टेबल के? नाउ टेबल नंबर भी टेबल के अंदर होता है, ये भी इसका कंपोनेंट होता है, टाइटल भी होता है और हेड नोट भी होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेबल। इनमें से हमारे पास कौन सी बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल? जब हम टेबल को क्लासीफाई करते हैं तो क्या क्या बेस होती है? तो पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी क्लासीफाई द टेबल। सेकंड हमारे पास होता है कॉन्स्ट्रक्शन, इसके बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं और ओरिजिनलिटी के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। सो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटल्स ऑफ द रो ऑफ अ टेबल। इनमें से कौन से टाइटल होते हैं रो के? नाउ जो रो का टाइटल होता है उसको हम कहते हैं स्टब। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स टेबल में बी क्लासिफाइड एज। नाउ जो कॉम्प्लेक्स टेबल होता है उसको हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं और वो पार्ट्स क्या होते हैं? नाउ कॉम्प्लेक्स टेबल को हम क्लासीफाई करते हैं डबल, ट्रिपल एंड मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो हियर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नाउ जो हमारे पास टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होती है, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। नाउ जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल, तो वो किस बेस पे क्लासिफिकेशन होती है? ना फ्रेंड्स, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसको सिंपल याद रखने का तरीका है टी फॉर टेम्पोरल एंड टी फॉर टाइम। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेबल इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। नाउ टेबल किसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, किसका रिजल्ट होता है? नाउ टेबल इज द रिजल्ट ऑफ टैबुलेशन। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ अ टेबल। नाउ जब एक टाइटल एक टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं जिससे हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं? तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं हेड नोट। ओके, सो हियर हेड नोट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जीरो शुड बी यूज्ड ओनली टू इंडिकेट। नाउ ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। नाउ जीरो किस लिए हम इंडिकेट करते हैं? नाउ जीरो इंडिकेट करते हैं हम क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल की क्वांटिटी कितनी है? ओके, जब हमारे पास जीरो क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, तो उस केस में हमारे पास जीरो का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, बट जब हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है उस केस में हम जीरो नहीं लिखते, उस केस में हम अनअवेलेबल डेटा लिखेंगे। जब डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमारे पास जो जीरो इंडिकेट करता है वो क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेडिंग्स शुड जर्नली बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। नाउ हेडिंग किस फॉर्म में लिखी जाती है? नाउ ज़्यादातर हम हेडिंग जो जर्नली लिखते हैं वो सिंगल लाइन में लिखते हैं, दैट इज सिंगुलर फॉर्म में। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेफरेंस टेबल। इनमें से किस टेबल को हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं? नाउ हमारे पास जो जर्नल पर्पस टेबल होता है इसको हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पे मुझे गलती हुई, यहाँ पे मैंने बेबल्स लिखा, यहाँ पे टेबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
इन स्पेशल क्लासिफिकेशन डैश डैश बिकम्स द क्लासिफाइंग फैक्टर। स्पेशल क्लासिफिकेशन में कौन सा हमारे पास क्लासिफाइंग फैक्टर रहता है? नाउ स्पेशल क्लासिफिकेशन में प्लेस, ओके, जैसे स्टेट होगी, कंट्री होगी, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज होगा, ये हमारे पास क्लासिफाइंग फैक्टर रहता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन टेबल डेटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियोज देन प्रेजेंटेड। नाउ हमारे पास कौन से टेबल में सबसे पहले जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको पहले रेशियो में प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है डिराइव्ड टेबल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर अरेंज्ड। जब हम क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि क्वांटिटी एंड क्वालिटीज, ओके, उसको हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगल फीचर्स, एक ही फीचर, ओके, जिस तरह बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये दो फीचर हो गए ना। जब हम स्टूडेंट्स तो सिंगल एक फीचर आ गया, तो इसको जब हम टेबल के अंदर टैबुलेट करेंगे तो ये कौन सी क्वालिटीज़, इस टेबल को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच फंक्शन डज द टैबुलेशन ओरिजिन स्पॉटिफाई। इनमें से हमारे पास जो टैबुलेशन है वो किसको स्पॉटिफाई करता है? नाउ टेबल में अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, ओके, तो हमारे पास जो टैबुलेशन ओरिजिन स्पॉटिफाई करेगा वो करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज हम टेबल के अंदर इंटीजर्स लिखते हैं, ओके। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टेबल द अनचेक्ड टर्म्स इज नोन एज। नाउ जिन टर्म को हम चेक नहीं करते, अनचेक्ड टर्म्स रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेशंस। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है टैबुलेशन फॉर्म एक्सरसाइज। नाउ टैबुलेशन करता क्या है? टैबुलेशन क्या करता है? मैच करता है डेटा को, ओके। सो हियर मैचिंग प्रोसेस साइकिल, ओके। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द टेबल वेयर द वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड विद इंटर रिलेटेड फीचर्स। नाउ जब हम वेरिएबल्स को सब डिवाइड करते हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स हो गया, फिर स्टूडेंट्स को हम जब सब डिवाइड करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स में, इनके इंटर रिलेटेड फीचर्स हैं, ओके, बिकॉज बोथ आर स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टू वे टेबल्स। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन अ टैबुलर प्रेजेंटेशन द समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस आर डिफाइंड एज। नाउ जब हमारे पास टैबुलर प्रेजेंटेशन में जो समरी और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है वो नॉन ओवरलैपिंग है, मीन्स एक दूसरे की जगह नहीं ले रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जर्नल टेबल्स ऑफ डेटा। नाउ जो हमारे पास जर्नल टेबल है, जब हम उस डेटा को यूज़ करते हैं शो द डेटा इन एन ऑर्डरली मैनर, जब हम उस डेटा को एक ऑर्डरली, एक प्रॉपर मैनर में शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस टेबल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिपोजिटरी टेबल्स, ओके। रिपोजिटरी टेबल्स क्या होता है? जब हम जर्नल टेबल्स को, जो हमारे पास डेटा होता है एक जर्नल टेबल में, उसको हम एक ऑर्डरली, एक अच्छे तरीके से हम शो करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? रिपोजिटरी टेबल्स। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।